हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी में आगे डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th सेकंड पार्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 1 3 if x is equal to 1 and 2x plus 1 if 3 if x less than 1 and x is equal to 1 पर 2x plus 1 कंटिन्यू डिस्कस करनी है हमें एट x is equal to 1। सो आप देख रहे हो कि 1 से लेफ्ट साइड में या राइट साइड में फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन है, तो हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब 1 माइनस के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जब x लेस देन 1 है सो ये 3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 3 हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी होगी 3। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है। 1 प्लस के लिए क्या वैल्यू होगी फंक्शन की, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। 1 प्लस के लिए 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया x को 1 प्लस एच एंड एच टेंड्स टू 0। पुट कर दिया हमने x को 1 प्लस एच एंड एच टेंड्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2। और जब हम लोग h को 0 अप्रोच करेंगे तो ये कितना आ गया, 3। राइट हैंड लिमिट भी हमारी 3 आ गई। सो लेफ्ट हैंड लिमिट भी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है 3। दिस मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स 3 आ गया। लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई और हमारी 3 है लिमिट। अब एफ ऑफ 1 और निकालेंगे, एफ ऑफ 1। सो एक्स 1 है तो डेफिनेशन क्या है, 2x प्लस 1। सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। सो एफ 1 भी क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ 1 है, ठीक है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो फंक्शन है वो एट x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है, जो फंक्शन है वो एट x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया 10th का सेकंड पार्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th करवाता हूँ मैं आप लोगों को, सेम टाइप का है क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन 11th कहता है कि कंटिन्यूटी डिस्कस करो एट x इज इक्वल टू 1/2, एट x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। एफ एक्स आपको गिवन है 1/2 माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1/2, 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 और 3/2 माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हो आप लोग कि 1/2 पर 1/2 से पहले फंक्शन की अलग डेफिनेशन है, 1/2 के बाद फंक्शन की अलग डेफिनेशन है। तो हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस एफ एक्स। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1/2 माइनस एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमारी होगी 1/2 माइनस एक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं हम लोग, पुट कर दिया हमने x को 1/2 माइनस एच एंड एच टेंड्स टू 0, ठीक है। सो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1/2 माइनस 1/2 माइनस एच। तो ये हो गया हमारा लिमिट एच टेंड्स टू 0
1 बाई टू कैंसिल हो गया और ये प्लस एच बन गया और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। सेम वे में हम लोग राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 बाई टू, ठीक है, एफ एक्स 1 बाई टू प्लस, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 बाई टू प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 बाई टू प्लस एफ एक्स की वैल्यू है 3 बाई टू माइनस एक्स। पुट कर दिया हमने x को 1 बाई टू प्लस एच एंड h टेंड्स टू 0। 1 बाई टू प्लस एच पुट कर दिया एंड h टेंड्स टू 0। सो यहाँ से देखेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3 बाई टू माइनस 1 बाई टू प्लस एच। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 बाई टू माइनस 1, 3 बाई टू माइनस 1 बाई टू 1 माइनस एच, और जब हम लोग लिमिट h 0 को अप्रोच करेगा तो ये आ गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 बाई टू। 1 बाई टू पर एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस ही नहीं है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सेम प्रोसीजर चलेगा पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स when x is greater than 0 to when x is equal to 0 and 4 into 1 minus root of 1 minus x by x when x is less than 0, ठीक है। ये कितना कहता है कि कंटिन्यूटी डिस्कस करो एट x इज इक्वल टू 0। हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे भी हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या है, ये रहा हमारा 4 इंटू 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। सो पहले चाहो तो रेशनलाइज कर लो, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग रेशनलाइज भी कर सकते हैं और पुट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सो पहले मैं रेशनलाइज कर लेता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इज इक्वल टू, नेक्स्ट पेज करते हैं हम लोग, क्या लिखा अभी तक हमने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स। यहाँ पे हमने रेशनलाइज किया 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 4 ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया बस, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया अपॉन एक्स, और ये हो गया 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, सो यहाँ पे ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये प्लस का हो गया 4x अपॉन एक्स 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। साथ में हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच एंड h टेंड्स टू 0। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1, यहाँ पे माइनस ऐसे रख रहे हैं तो ये कुल मिला के प्लस का h हो गया, और जब h मेरा 0 को अप्रोच करेगा, सो h 0 को अप्रोच करवा दूंगा तो ये हो गया 4 अपॉन 1 प्लस रूट 1, 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 2 आ गई है। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान है राइट हैंड लिमिट हमारी, ठीक है। लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, सो हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स अपन कोस एक्स पुट कर दिया हमने, एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच एंड एच टेंस टू जीरो, पुट कर दिया एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच एंड एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच प्लस कोस एच। अब एच हमारा जैसे जीरो को अप्रोच करेगा तो साइन एच अपॉन एच ये वन को अप्रोच करेगा और कोस एच भी वन को अप्रोच कर जाएगा, तो वन प्लस वन जो है हमारा लिमिट जो हमारी टू आ जाएगी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट भी टू आई, राइट हैंड लिमिट भी टू आई। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स कितना आ रहा है टू, और एफ ऑफ जीरो क्वेश्चन में गिवन है, एफ ऑफ जीरो कितना है टू है, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टू, एफ ऑफ जीरो हो गया। So function is continuous. So function is continuous at x is equal to 0. तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फंक्शन हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये 12th क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एक जैसे हैं, मैं 14th क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू k into x square plus 2 if x is less than equal to 0 and 3x plus 1 if x is greater than 0 is continuous at x is equal to 0। मतलब कहता है k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा जीरो पर। ओके, सो फंक्शन कंटिन्यूस अगर होता है जीरो पर तो k की वैल्यू क्या होगी, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट कहता है कि वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का कहता है कि क्या फंक्शन एक्स इज इक्वल टू वन पर कंटिन्यूस है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट ढंग से कैलकुलेट करते हैं पहले, सेकेंड पार्ट बहुत ईजी है, वो बता भी दूंगा एक बार जल्दी से। सो हम लोग जीरो पे क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो if limit x tends to 0 fx is equal to f of 0। फंक्शन क्यों कब कंटिन्यूस होगा, जब लिमिट x tends to 0 fx is equal to f of 0 हो जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x tends to 0 माइनस fx। ठीक है, सो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू। एफ एक्स की वैल्यू के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू। पुट कर देंगे हम लोग एक्स को जीरो माइनस एच एंड एच टेंस टू जीरो। पुट कर दिया हमने एक्स को जीरो माइनस एच एंड एच टेंस टू जीरो। तो यहाँ से आगे लिमिट एच टेंस टू जीरो के इंटू जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस टू। और क्या करते हैं, सो ये कितना आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो के एच स्क्वायर प्लस टू के, सॉरी अब एच जीरो को अप्रोच करेगा, ये तो जीरो हो गया और लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई टू के। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी टू के आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट हैंड लिमिट चलते हैं। राइट हैंड लिमिट, ठीक है, सो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स जो कि इक्वल आ गया है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है,
जीरो प्लस के लिए एफ एक्स की वैल्यू है 3x + 1। ओके, फिर हम लोग पुट करते हैं, पुट x = 0 + h एंड h टेंड्स टू 0। तो यहाँ से आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 3h + 1। अब h मेरा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये कितना हो गया, 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गई 1। ठीक है, f ऑफ 0 आ जाएगा k × 0² + 2 मीन्स 2k। अब फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के और इक्वल होगा f ऑफ 0 के। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0। सो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 2k, राइट हैंड लिमिट 1 और ये कितना है 2k। दिस इम्प्लाइज 2k = 1 एंड k = 1/2। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। सो फॉर k = 1/2 f(x) is continuous at x = 0। सो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो गया एट x = 0, k की वैल्यू 1/2 के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या, ये तो पहला पार्ट तो हो गया खत्म अपना, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, वो कहता है कि वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 1। क्या फंक्शन हमारा जो है वो x = 1 पर कंटिन्यूस होगा। उसके लिए करते हैं सेकंड पार्ट, करते हैं हम लोग इसका, बिल्कुल आसान है सेकंड पार्ट तो। सो डेफिनेशन आपको याद होगी, डेफिनेशन फिर दोबारा से एक बार लिख देता हूँ जल्दी से मैं। सो यहाँ पे डेफिनेशन हमारी है, फंक्शन डेफिनेशन थी f(x) = k × x² + 2 when x is less than equal to 0 and when x is greater than 0, तो ये 3x + 1। ठीक है, करते हैं हम लोग एट x = 1 बता रहे हैं, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। सो क्या करना है, मेरे को लिमिट निकालना है और f1 निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग कैलकुलेट नहीं करूँगा मैं, क्यों, क्योंकि 1 पर डेफिनेशन यही यूज होगी। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) कितना है 3x + 1। सो यहाँ पे 1 रखूंगा तो कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। लिमिट 4 आ गई, f ऑफ 1 और कैलकुलेट करेंगे, f ऑफ 1 = 3 × 1 + 1, ये 4 आ गया। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) जो है f ऑफ 1 के इक्वल है। लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) जो है वो f ऑफ 1 के इक्वल है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। सो हमारा फंक्शन जो है वो एट x = 1 पर कंटिन्यूअस है। सो ये पार्ट हमारा और हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पर मैं आपको एक बात यहाँ पे बोल दूं कि जैसे इस क्वेश्चन में हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की, सो फाइनल पेपर में CBSE में इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था, थोड़े से अच्छे लेवल के, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।